ऑफिस कहाँ है आपको? यहाँ करीब ही है। आप रोज बाहर से खाना खाते हैं? नहीं, दरअसल इत्तेफाक कुछ ऐसा हो रहा है कि जिस दिन मैंने बाहर से लंच करना होता है उस दिन आप मुझे मिल जाती हो। सच बात कहूं, दरअसल इस बार आपके साथ ही लंच करने का दिल कर रहा था। क्यों? मेरे साथ लंच करने का दिल क्यों कर रहा था? क्योंकि हमारी सोच सेम है, हमारा मिजाज एक है। आपके साथ वक्त गुजारने का पता ही नहीं चलता और अंबर के साथ एक एक लम्हे का पता चलता। सच कहूं तो मेरा दिल करता है कि आपके साथ वक्त गुजारूं, आपके साथ जिंदगी को एंजॉय करूं, घूमूं फिरूं। काश अंबर की जगह आप मेरी बीवी होती। मतलब कि जो लोग हमारे मिजाज के होते हैं अगर हमें वक्त पे ना मिलें तो जिंदगी बहुत दुख और तकलीफ में गुजरती। ये मेरा मानना। क्या आपको इस बात का इल्म है कि आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं सहर? आपसे नजरें हटाना एक बहुत मुश्किल काम। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, पर फ्लर्ट करने के लिए आपको नहीं मिली हूँ। अपने दिल से पूछिए, क्या आपको लगता है कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ या ये वाकई मेरी दिल की आवाज है? अंबर, पीछे कहाँ बैठ रही हो? आगे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर थोड़ी हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ पीछे। ठीक है फिर, मैं तुम्हारा सामान निकाल देता हूँ और माँ जी से कहता हूँ कि ये तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। नहीं, मैं बैठ जाती हूँ आगे। घर का एड्रेस पता है ना? क्यों? आपको नहीं पता? आप शादी पर तो आए थे। हाँ, पता है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद पहली दफा मेके जा रही हो क्या? जी। फिर तो हसन को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो तो घर पे भी मौजूद नहीं है। उन्हें जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि हसन तुम्हारे साथ ना बेइतना ही बरतता है। दावत पर भी नोट किया था मैंने, तुम्हारी परवाह नहीं है उसे। वरना नई नई शादी हो, मर्द तो अपनी बीवी का गुलाम बना होता है। हसन को तो तुम्हारी परवाह ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा ही है, वरना इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कोई मर्द कैसे ऑफिस में हो सकता है? देखो, या तो वो मर्द बहुत सीधा है या फिर उसे तुमसे प्यार नहीं है। अब मुझे लगता है हमें लेट हो रहा है, क्या हम चलें? हाँ चलते हैं। म्यूजिक सुनोगी? एक नई फिल्म आई है, उसका गाना भी बहुत हिट हुआ है। चलो। सुबैर, जी। मुझे तुमसे बात करनी थी। जी बोलिए।
मेरी बेटी में बहुत सी बुराइयां होंगी, मैं जानती हूँ। सहर बदतमीज़ है, गुस्से की तेज़ है, ज़िद्दी है, लेकिन वो चोर नहीं हो सकती। शायद हर चोर अपने आप को ऐसे ही कहता होगा। वो तो मैमूना आंटी ने मुझे सहर की हरकतों के बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। फिर भी मैं सहर से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि मैमूना भाभी ने गलत बयानी से काम लिया है। मैं जानती हूँ कि सहर को रमशा की चीज़ें पसंद हैं और वो उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहती है और उससे अपनी ख्वाहिशात पर काबू भी नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने चोरी की है। फिर भी अगर तुम्हें उस पर शक था तो तुम मुझसे बात कर लेते, मैं कुछ कर लेती। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। मैं मैस क्रिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन सहर ने एक तो चोरी की और ऊपर से बदतमीजी भी। वाकई जो तुम्हें बेहतर लगा तुमने वही किया। मैं सहर को समझा दूंगी, वो इस तरफ अब नहीं आएगी। शायद इस तरह मज़ीद गलतफहमियां पैदा नहीं होंगी। दी श्योर, जैसे आपको बेहतर लगे।